नई आने वाली टहनियों को इसने किस तरह से डैमेज कर रखा है। नमस्कार, आदाब किसान भाइयों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फार्म इंडियन पर। आज खड़े हैं हम एक आम के बगीचे में। आइए कुछ बात करते हैं आम के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस समय लगभग सभी आम के पौधों में, आम के बगीचों में इस तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। नई नई कोंपलें फूटी हुई हैं, नई शाखें आनी स्टार्ट हो चुकी हैं। इनको देखकर बहुत खुशी होती है और खुशी के साथ साथ थोड़ा सा टेंशन भी है। अगर समय रहते हम इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे या इसको गौर नहीं करेंगे और बारीकी से नहीं देखेंगे तो हमें बहुत सारा नुकसान उठाना पड़ सकता है। हमें इसका नुकसान ये होगा कि पेड़ की डेवलपमेंट में, पेड़ की बढ़ोतरी में कमी होगी। साथ ही साथ हमें आने वाली जो फसल होगी हमारी, उसके उत्पादन में, उसकी ईल्ड में बहुत सारी कमी हो सकती है। तो थोड़ा सा गौर करें अपने आम के पेड़ों में। तो मेरे किसान भाइयों, आइए देखते हैं वो है क्या चीज़ जो आपको इतना आम में नुकसान पहुंचाएगी और डैमेज करेगी। आपका बहुत सारा पेड़ को बहुत सारा डैमेज करेगी। देखिए मेरे किसान भाई, जैसे आने वाली, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि नई आने वाली टहनियों को इसने किस तरह से डैमेज कर रखा है और यहाँ पर होल करके अपने घर को बनाया है। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप यहाँ पर नई आने वाली टहनियों को आप गौर से देख सकते हैं कि किस तरह से उसने कतर कर या खा कर डैमेज किया है। और ये आप इसके अंडे भी देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो आखिर है क्या ये चीज़, इसे क्या कहते हैं? तो मेरे किसान भाइयों, इसे कहते हैं मैंगो शूट बोरर। और इसको क्लोमेट्रा ट्रांसफेरा भी कहते हैं। तो जानते हैं किधर किधर पाया जाता है ये इंडो ऑस्ट्रेलियन ट्रॉपिकल एरिया में पाया जाता है, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, थाईलैंड और अंडमान निकोबार ये बहुत कसरत से पाए जाते हैं। आप यहाँ पर देख सक रहे हैं स्क्रीन पर किस तरह से इसने होल किया है। ये एक तितली नुमा दिखाई देने वाला कीड़ा होता है, पतिंगा जैसा। अडल्ट का साइज़ लगभग 1.5 cm तक का होता है इसमें। और इसका कलर की अगर बात करें तो इसमें 4 से 5 तक शेड होते हैं। जैसे इसका ऊपरी मुंह वाला जो हिस्सा है उसके सर का, वो डार्क ब्राउन से स्टार्ट होता है और नीचे आने तक ये लाइट इन कलर होते हुए बिस्किट कलर तक के या पिंक कलर का हो जाता है। तो ये रही इसकी अपीयरेंस की कि दिखने वाली बात, ये कि कैसे दिखता है। तो किसान भाइयों, जब भी आप आपके बगीचे में इस तरह की नए कोंपलें आती हुई देखेंगे, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सक रहे हैं, बहुत सारी नई कोंपलें इस पेड़ में आ चुकी हैं। जब भी आप इस तरह से देखेंगे तो आपको थोड़ा सा सतर्क होने की आवश्यकता है, ज़रा अलर्ट रहने की ज़रूरत है आपको। इसी समय पर ये कीड़ों का प्रकोप या इनका असर ज़्यादा होता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये पेड़ में भी नई कोंपलें आनी स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर इसका असर भी आप देख सकते हैं। यूजुअली ये जो नई कोंपलें आने का सीज़न है वो अगस्त से स्टार्ट होकर सितंबर और मिड अक्टूबर तक का चल सकता है। डिपेंड करता है आपके एरिया के क्लाइमेट के हिसाब से। तो ये 2-3 महीने का सीज़न है ये कि नई कोंपलें आने का। उस समय आपको थोड़ा सा सतर्क होना है। आप देख सकते हैं मेरे बगीचे में बहुत सारे जगह पर नई कोंपलें आनी स्टार्ट हो चुकी हैं और ये कीड़ा भी यहाँ पर बहुत ही सक्रिय हुआ है। तो देखिए, अब ये करता इस तरह से डैमेज है कि जैसे ही आपके पेड़ों में नई कोंपलें वो देखेगा तो इसको खाने के लिए यहाँ पर आएगा और इसी समय इसका ब्रीडिंग सीज़न होता है। जैसे उसकी ब्रीडिंग होगी तो यहीं आपकी ये जो टहनियाँ कोंपलें हैं जो नई आने वाली हैं उनको खाएगा और उसी पर इसके अंडे देगा। अंडे देने के बाद
जो अंडे लार्वे में तब्दील होंगे या बदल जाएंगे, तो वो आपकी जो ये जो टहनी नज़र आ रही है आपको स्क्रीन पर, इसको वो छेद देंगे, आहिस्ता से वो अंदर जाएंगे और सारा सा ये जो आपकी नई टहनी है उसको सारा डैमेज करेंगे, जिसकी वजह से हमें आने वाले फल के ऊपर बहुत सारा असर पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसने पूरी तरह से एक आने वाली नई टहनी को डैमेज किया है। तो आइए अब बात करते हैं इसके कंट्रोल की। अभी तक हमने जान लिया कि ये क्या होती चीज़ है, कैसी है, और इसका लाइफ साइकिल के बारे में हमने पूरी जानकारी ली है। अब जानते हैं इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या उपाय अपनाने पड़ेंगे, किस तरह से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसमें बहुत सारे कंट्रोल करने की विधि हैं। आप इसको लाइट ट्रैप के ज़रिए भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। सेकेंडली है आप केमिकल स्प्रे से भी उसको कंट्रोल कर सकते हैं। और थर्ड है आप उसको अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, आप जैविक खेती कर रहे हैं, तो उसके जैविक उपाय भी बहुत सारे हैं जिससे आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं सही समय रहते हुए। तो बात करते हैं लाइट ट्रैप की। लाइट ट्रैप आप एक प्लॉट में लगाकर बहुत सारे आपको मार्केट में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, आप उसका इस्तेमाल करके आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लाइट ट्रैप से ये होता ये है कि जैसे ही सनसेट या सूरज गुरूब होगा या छिप जाएगा, उस टाइम पे एक लाइट अपने आप ऑन हो जाती है। सेंसर के इस पे बहुत सारे लाइट ट्रैप अवेलेबल हैं मार्केट में, तो वो उन कीड़ों को अट्रैक्ट करता है और उनको वहीं पे मार देता है। इससे भी आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कंट्रोल करने की बात करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स हैं आप उपलब्ध मार्केट में जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कार्बारेल है, मोनोक्रोटोफास है, क्लोरोफेरिफॉस है। आप इनका दवाइयों का समय रहते हुए छिड़काव करके आप इसका कंट्रोल कर सकते हैं। अगर जैविक की बात करेंगे तो आपको जैविक में नीम ऑयल 10,000 ppm से लेके 15,000 ppm तक का आपको इसमें इस्तेमाल करना है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग जो भी फार्मर करते हैं उनके लिए ये बहुत ही कारगर होगा। लेकिन आपको मैं एक सलाह दूंगा जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग करने वालों को, जैसे ही आप अपने प्लॉट में नए जैसे कोंपलें फुटती हुई या नए शाख आती हुई देखेंगे तो फौरी आपको सतर्क होना है और उस पर नीम का छिड़काव समय रहते हुए 10 दिन के अंतराल से 2 से 3 मरतबा आपको लेना है, जिससे आप बहुत सारा डैमेज कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आपको इससे बहुत सारा फ़ायदा होगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। चैनल के साथ बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।